रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिरादरान इस्लाम, आज 2 दिन से शहर हैदराबाद में एक ख़बर गश्त कर रही है कि हमारे सीएम साहब ने सेक्रेटेरिएट के 2 मसाजिद को उसी मुकाम पर तामीर करने का वादा किया है। अब इसके ऊपर हमारे बहुत सारे सहाफ़ती बिरादरी के हमारे भाई कई मरतबा मुझसे सवालात किए कि सूफ़ी साहब, आप इस ताल्लुक़ से कुछ नहीं कह रहे हैं, जबकि सबसे पहले आपके ऊपर केस बुक हुआ। इसी सेक्रेटेरिएट की मस्जिद के शहादत के ख़िलाफ़ हमने जब एहतजाज किया तो मुग़लपुरा पीएस में हमारे ख़िलाफ़ केस बुक किया गया और उसके बाद हम शहर के उन करता धरता खुद साख्ता अफराद के रद्द अमल का इंतज़ार कर रहे थे कि जो अपने आप को शहर हैदराबाद के ठेकेदार समझते हैं और ये समझते हैं कि हमारे बग़ैर कुछ नहीं हो सकता और जो हम करते हैं वो सबको करना चाहिए। ये ख़याल ख़ाम कुछ लोगों के जहनों में बैठा हुआ है और जैसा कि कहा गया है कि इंसान को जब हद से ज़्यादा खुद एतमादी आ जाती है तो उसका ज़वाल शुरू हो चुका होता है। ये तारीख़ शाहिद है, जब कोई अपने आप को हर एक से मुबर्रा समझने लगता है तो समझ जाइए उसका ज़वाल यकीनी है। तो यहाँ मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि हमारे सीएम साहब ने कहा है कि उसी मुकाम पर मैं मस्जिद को बना कर दूँगा और हम लोग बड़ी खुशी से तालियां बजा रहे हैं और कुछ ज़मीर फरोश और जिनके दिल में ईमान नहीं है वो सीएम साहब के क़सीदे पढ़ने में लगे हुए हैं और इन क़सीदे पढ़ने वालों की लाइन में सबसे पहले हमारे जो है ना होम मिनिस्टर महमूद अली साहब है और उसके बाद हमारे जो है ना माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन खमरुद्दीन साहब हैं और हमारे सलीम साहब हैं और भी कई हमारे जो है ना मुस्लिम जो अपने आप को मुसलमानों के लीडर कहते हैं, ये खुद साख्ता लीडर हैं। इनका जो है ना मुसलमानों के मफादात से, मुसलमानों के हुकूक़ से इनका दूर दूर तक वास्ता नहीं है, बल्कि ये सिर्फ अपने मफाद के लिए, अपनी कुर्सी के लिए सीएम की क़सीदा ख़ानी करने में कभी पीछे नहीं रहे। अब मेरा सवाल उन तमाम मुसलमानों से है जो टीआरएस हुकूमत के इस वक्त रुकन भी हैं, मेंबर भी हैं। मैं उन मुसलमानों से ये सवाल कर रहा हूँ, क्या तुम्हारा ज़मीर इतना मर चुका है, क्या तुम्हारे दिल से ईमान निकल चुका है कि तुम जो है ना एक चोर, मेरे अल्फाज को गौर से सुनिए, मैं बेसाख्ता बबांगे दहल कहने का आदी हूँ और मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। हत्ता कि अगर इसी कहने की बिना पर मुझे जो है ना मौत से भी हमकिनार कर दिया जाए तो मैं उसकी भी परवाह नहीं करूँगा। ऐ ज़मीर फरोशो, टीआरएस में काम करने वाले मुसलमानों, ऐ जो बड़े बड़े पोस्टों पर रहने वाले खुद साख्ता मुसलमानों, तुम मुसलमानों का नाम रखकर इस्लाम को बदनाम करने वालों, सुनो, तुम ऐसे आदमी से अपनी मसाजिद की तामीर का जो ना मुतालबा कर रहे हो जो वो खुद चोर है। केसीआर मस्जिद की ज़मीनों पर को चोरी किया है, वक्फ की इमलाक को चोरी किया है और बड़े शर्म की बात है कि खुद साख्ता लीडरान उसके पास जाकर भीख मांगते हैं कि हमारी ज़मीन हमको दे दो। लानत है तुम पर, अल्लाह की मार पड़े तुम पर। अरे चोर चोरी करा, उससे भीख मांगते हो। और इसकी तो बात ये हो गई, अरे जो कत्ल किया है, जो कातिल है, उससे जाके इंसाफ मांग रहे हैं आप। क्या वो बेवकूफ़ है कि वो आपको इंसाफ दे के खुद जेल में चले जाएगा? हाँ, क्या वो चोर बेवकूफ़ था जो चोरी करके फिर आपकी जगह को आपको दे देगा? अरे तुम्हारी सोच पे लानत है। हाँ, तुम्हारी जो है ना केसीआर के ऊपर जो है ना तुम्हारे एतमाद पर लानत है।
बल्कि मैं ये कहूँगा कि तुम्हारी ज़ाहिरी मुसलमानी पर लानत है। अरे तुमसे तो वो अच्छे हैं जो शराबी कबाबी हैं, लेकिन खुदा का खौफ उनके दिल में है। तुम सफीद पोश हो, हाँ, और सफीद पोशी में कौम को गुमराह कर रहे हो। लानत है तुमके ऊपर, तुम्हारे ऊपर। वो कह दिया कि मैं मस्जिद बनाऊंगा, तो उसके खसीदे शुरू हो गए। भला एक खातिल इंसाफ कर सकता है? एक चोर चोरी किया हुआ माल वापस कर सकता है? क्या ये मुतालिबा एक खाना मस्जिद के वक्त नहीं किया गया था? क्या नतीजा निकला? और आज कांग्रेस के हमारे शब्बीर साहब और भी लोग जो है ना, कांग्रेस के मुस्लिम लीडरान ये मस्जिद के मसले को उछाल रहे हैं। वो वक्त को याद करो कांग्रेस के लीडरों, जब मस्जिद उमर फारूक शहीद की गई थी। शब्बीर अली साहब, आप असेंबली में बयान किए थे हम आलीशान मस्जिद बनाएंगे। ये कांग्रेस की दोगली पॉलिसी रही। आज तुम उसको इशू बना रहे हो, और उसको जो है ना मस्जिद को इशू बनाकर आप जो है ना मुसलमानों के वोट लेना चाहते हो। लानत है तुम्हारी सोच के ऊपर, कांग्रेस की सोच पर लानत है, और कांग्रेस के उन मुसलमान लीडरों पर लानत है जो एक ईमान की बात को, एक अल्लाह के घर के मसले को पर अपनी सियासी रोटियां सेकना चाहते हो। क्यों उस वक्त क्यों मस्जिद नहीं बनाई गई? अरे तुम्हारे दौर में तो बाबरी मस्जिद का ताला खुला, भूल गए? तुम्हारे दौर में, कांग्रेस के दौर में शिलान्यास किया गया, भूल गए? और आज सिगरेट की मस्जिदों को उछाल रहे हो। अरे वो डोगलो, सुनो, तुमको मस्जिद से मंदिर से कोई ताल्लुक नहीं है। तुमको सीट से ताल्लुक है, तुमको हुकूमत से ताल्लुक है। और ये तुम्हारी, मैं मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ, ये ज़मीन फरोशों के बहकावे में ना आए। और याद रखिए आप, ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल एक खाना मस्जिद की शहादत के बाद ये ऐलान किया था कि ये पहली मस्जिद नहीं है, आगे हुकूमत तेलंगाना के टारगेट में और कई मसाजिद है, और कई मसाजिद है। मैं हर बार कह रहा हूँ, और हम हैं कि खुद साख्ता लोगों के ऊपर एतमाद करके बैठे हुए हैं, हाथ पे हाथ रखकर। अरे मेरे भाई, कितने दिन तक जिंदा रहोगे? कितने दिन तक जिंदा रहोगे? जब बारगाह एसडी में हाजिरी होगी तो क्या जवाब दोगे? कहेंगे कि परवरदिगार, वो फला जो ना आगे थे, हम तेरे घर को शहीद होता हुआ देखे। लानत है हमारी मुसलमानी पर। और ऐ अली के नारे का दम भरने वालों सुनो, ऐ अली की मोहब्बत का दम भरने वालों सुनो। क्या अली का यही तरीक़ेकार था कि मुसलमानों में निफाक पैदा करे और अल्लाह के घरों को शहीद होता हुआ देख के तुम अपनी जो है ना दुकानों में बैठे रहो? अगर तुम में अली की हमीयत है, अली से मोहब्बत है, हुसैनी किरदार से मोहब्बत रखते हो, मौलाए कायनात से मोहब्बत रखते हो, निकलो अपनी दुकानों से बाहर आओ। अरे तुम अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तुम ऐसे लोगों की तायद करते हो जो ना कौम को जो है ना गुमराह करने वाले हैं, जो कौम के मफादात को ठेस पहुंचाने वाले हैं। तुम ऐसों की तायद कर रहे हो। अरे तुमको अली से मोहब्बत कहाँ है तुमको हुसैन से मोहब्बत? मौला हुसैन से कहाँ मोहब्बत है तुमको? मौला अली से कहाँ मोहब्बत है तुमको? अरे तुम तो मुनाफिक हो। तुम्हारा जाहिर एक है, तुम्हारा बातिन एक है। तुम्हारी ज़बान कुछ कहती है, तुम्हारा अमल कुछ कहता है। तो मेरे भाई, वक्त है, ये दोगले बातों में मुसलमानों को आने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल अनकरीब, और मैं उन लोगों से भी मुखातिब हूँ जो साल डेढ़ साल से बड़े बुलंद दावे करते हुए ये चैलेंज किए थे कि हम एक खाना मस्जिद को नहीं छोड़ेंगे। क्या हुआ मेरे भाई? जवाब दे सकते हैं आप? ख़त्म हो गया ना? तुम्हारी ज़बान पे नहीं आ रहा है खाना मस्जिद? अब ये शुरू हो गया। अब उसके बाद ये मसले को दबाने के लिए आपकी सरकार जो ना मस्जिद नूरानी मस्जिद को शमशाबाद वहाँ का मसला छेड़ दी। अब आप उधर पलटेंगे, ये मसला भूल गया। वो ख़त्म होने के बाद और एक मसला आपके सामने रखा गया। अरे कब तक बेवकूफ़ बनते जाओगे? कब तक कौम को गुमराह करते जाओगे? कब तक अपने मफादात के लिए कौम को गुमराही के रास्ते पे डालोगे? अब तो होश में आओ, अब तो अपने ज़मीन को जगाओ, अपने जो है ना परवरदिगार के सामने हाज़िरी से लर्ज़ा बांदाम हो जाओ। अब तो ये सोचो कि तुम अपने नबी के सामने किस मुँह से जाओगे,
हशर के मैदान में किस मुँह से कहोगे कि आका मैं आपका उम्मती हूँ? अरे दावेदार तो बहुत है, लेकिन दावे पे तो जो ना कायम भी तो रहे। ये है ईमान की शान। आज हुसैन से मौला अली से मोहब्बत का दावा नारे मारने से मसला हल होने वाला नहीं है। अली की मोहब्बत लाजमी है, हुसैन की मोहब्बत लाजमी है, सहाबा की मोहब्बत लाजमी है। अगर रहा एक जगह तो फिर ईमान मुकम्मल होगा, वो बाहर निकलेगा। अगर कोई सहाबा को छोड़ दिया और कोई अहले बैत को छोड़ दिया, ना इधर का रहा ना उधर का रहा, ना खुदा ही मिला ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। आज हाल तुम्हारा वही है। खुदा के लिए खुदा के भी हो जाओ, रसूल के भी हो जाओ, अहले बैत के भी हो जाओ और खुलफाए राशिदीन के भी हो जाओ, सहाबा के भी हो जाओ, तो फिर तुम्हारी हमियत जागेगी, तुम्हारी जुर्रत जागेगी और तुम्हारी शुजाअत तुमको जो है ना उभारेगी। निकलो मैदान में, अपने हक के लिए निकलो, अल्लाह के नामो नमू से अल्लाह के घर की हिफाजत के लिए निकलो। बयानबाजी छोड़ो, आओ मैदान में, अमल में आओ और अपने मानने वालों के दिलों में ईमानी रूह को फूको और ये बुज़दिली छोड़ो कि घरों में बैठकर बयानात जारी कर देना और जो है ना ये कह देना कि मैं अपना जना काम पूरा कर दिया। ये बुज़दिली है, ये नाहिली है, ये अपने आप को अब कौम को आप गुमराह कर रहे हैं और इसका खुमियाजा आखिरत में तो भरना ही भरना है। अल्लाह ताला आपको दुनिया में भी यहाँ पर बता देगा आपका हशर क्या होने वाला है। इंशाअल्लाह ताला ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल अनकरीब इन 2 मसाजिद की हम केसीआर से भीख नहीं मांगेंगे, हम चोर से माल वापिस करो नहीं कहेंगे, हम खातिल से इंसाफ दो नहीं कहेंगे, बल्कि हमसे जमहूरी अंदाज में जो जमहूरियत हमको जिस बात की इजाज़त दी है हम वो काम करके बताएंगे और केसीआर को ये बता देंगे कि केसीआर हम तुझे हुकूमत में बिठाए हैं, हम तुझे नीचे गिराकर भी बताएंगे, हम तुझे सीट से गिराकर बताएंगे। किधर दिल्ली में जाने के खामा देख रहे हैं केसीआर साहब, किधर तेलंगाना में बेटे को बिठाने के खामा देख रहे हैं और आपकी बेटी वो बाबरी मस्जिद के खातिल को भारत रत्न अवार्ड देने की सिफारिश करती। भारत रत्न जो छोड़िए आप, एक तुम्हारे को जो है ना तुम्हारी कार का एक हारन जो है ना नहीं दिया जा सकता। होश में आ जाओ, वरना हम आपको वो जो है ना सबक सिखाएंगे जमहूरी अंदाज में, फिर आपका जो है ना तेलंगाना पे हुकूमत करने का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। ये मुसलमानों की आवाज़ है, ये मुसलमानों की पुकार है, अब तुमको होश में आना चाहिए।